अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पर्स ऑफ लाइफ फैमिली। हर साल की तरह ये मुबारक महीना भी देखते ही देखते गुजर गया और अब दिल में अजीब सी उदासी है जो कह रही है अलविदा अलविदा रमज़ान करीम। इसीलिए मैंने सोचा अपनी फैमिली को एक अलविदाई इफ्तार दूं जो कि बहुत ही स्पेशल हो। सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेड पुडिंग के लिए। मैंने 1 कप मिल्क में 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की। अब जैसे ही मिल्क बॉयल हुआ थोड़ा थोड़ा करके मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ और इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि ये पक जाए और ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ ही एक बाउल में मैंने व्हिपिंग क्रीम ली, इसको मैंने 5 मिनट के लिए व्हिप किया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। कंडेंस्ड मिल्क मैक्सिमम मैंने 4 टेबलस्पून लिए क्योंकि मैंने कस्टर्ड में शुगर कम ऐड की थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ ताकि मीठे की जो क्वांटिटी है वो इक्वल ही रहे। व्हिप करके अब इसको एक साइड पे रख लेंगे और दूसरी साइड पे हम ले लेंगे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। इनकी साइड्स को हम रिमूव कर लेंगे। मेक श्योर आप ब्रेड पुडिंग के लिए जो भी ब्रेड यूज़ करें वो मिल्क ब्रेड होनी चाहिए, अदरवाइज़ दूसरी ब्रेड आपका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि मिल्क ब्रेड से आता है। अब बारी आ जाती है इसको असेंबल करने की। तो एक डिश में हमने एक लेयर ब्रेड की लगाई और जो भी आपकी डिश है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप ब्रेड के कुछ और भी स्लाइसेस बना लें। फिर एक लेयर लगेगी कस्टर्ड की। मेक श्योर कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फिर से एक लेयर हम लगाएंगे ब्रेड की। लाइक ये वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे कस्टर्ड की। तो इसी तरीके से ये लेयरिंग आपकी डबल हो जाएगी। लास्ट में हम जो लेयर करेंगे वो फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क की है। टॉप पे हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। मेक श्योर हर एक कोना अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए और हम टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस। इन दोनों चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे, चाहे तो हैंड से क्रश करें चाहे तो चॉपर ले लें। मैंने यहाँ पे चॉपर से क्रश कर लिए थे। कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रिज में मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है इफ्तार बनाना। सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ कुरान पाक की तिलावत, क्योंकि ये लगा के मुझे काम करते हुए जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने वर्ड्स में बयान ना कर सकूं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून आता है। मैंने यहाँ पर आज स्पेशल इफ़्तार बनाना है अपनी फैमिली के लिए। मैं हमेशा कुरान पाक की तिलावत जब भी लगाती हूँ विद उर्दू ट्रांसलेशन लगाती हूँ, जिससे मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने आखिर हमें कुरान पाक में क्या बोला है। हर एक चीज़ की डेफिनेशन, हर एक चीज़ को ट्रांसलेट जब होती है ना, तो फिर हमें जाके सही मायने समझ आते हैं कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें ये बोला है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें निकाली थी इफ़्तार के लिए, जिसमें हैं बैंगन और चिकन नगेट्स, और साथ ही आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रेडिशनल किस्म की इफ़्तार जिसमें हैं दही बल्ले। 3 टेबलस्पून बेसन लिया, साथ ही चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और नमक भी हस्बे ज़रूरत। इसमें नीम गर्म पानी मैंने ऐड किया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने और हमारी अच्छी सी पेस्ट रेडी हो जाए। जब ये पेस्ट रेडी हो जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रिबन फॉर्म में होनी चाहिए। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर जब हम इसको कुक करेंगे ना, तो इसके बहुत ही मज़े के बहुत ही राउंड बल्ले बनते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर अब साथ साथ दूसरी भी कटिंग्स हो रही हैं क्योंकि स्पेशल इफ़्तार बनाना है अपनी फैमिली के लिए, तो उन्हीं की पसंद का भी मैंने ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, मैं ना समटाइम जब लेज़ी होती हूँ या फिर मुझे कटिंग बोर्ड यूज़ करने का दिल नहीं करता ना, तो मैं इस तरीके से प्लेट में भी रख के कुछ ना कुछ कट कर लेती हूँ। अच्छा, रोज़ा होने के बावजूद हर काम को खुशी और शुक्र के साथ इंजॉय मैं करती हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए एक तो मैं स्पेशल इफ़्तार भी रेडी कर रही हूँ और फिर रमज़ान करीम के आखिरी रोज़े चल रहे हैं। एक तरफ ये भी उदासी होती है और दूसरी तरफ खुशी भी होती है कि ईद भी आ रही है। लेकिन ये एक ऐसी बेचैनी होती है ना हम मुसलमानों के लिए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रमज़ान का अलविदा होने का दुख बढ़ता ही जाता है। कि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं ना जिनको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लफ्ज़ों में बयान करना तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, बल्कि रूहानी सुकून और साथ साथ अल्लाह की कुर्बत का भी नाम है।
तो बस क्या करें, यही लाइफ है, लाइफ चलती रहती है। एनीवेज यहाँ पर मैं बल्ले बना रही हूँ। वह कुछ यूँ था कि मैं स्टार्ट में बल्लों को डालना रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वीडियो ही पॉज पे लगी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था। तो मैं एक चम्मच से डाल के दूसरे चम्मच से उतारती हूँ और बहुत ही परफेक्ट राउंड शेप में आ जाते हैं और फिर उसको हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ। ये खुद ही फूलते हैं, खुद ही राउंड शेप में आते हैं। दूसरी तरफ तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो गर्म हुआ तो उसके ऊपर मैंने कुछ चिकन रोल्स और कुछ वेजिटेबल्स रोल रखे हैं। बल्लू की जब एक तरफ लाइट ब्राउन हो जाती है फिर ही मैं उसकी साइड चेंज करती हूँ और फिर दूसरी साइड उसको मैं छोड़ देती हूँ। जब वो कुक हो जाती है, लाइट ब्राउन कलर उनका आना शुरू हो जाता है, तो एक बार मैं सब बल्लू को ऑयल में मिक्स करती हूँ। एनीवेज यहाँ पर मैंने अब रोल की भी साइड चेंज कर ली है और ये जो स्प्रिंग रोल्स हैं इनकी मैंने आप लोग के साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है। डिटेल व्लॉग जो मैंने शेयर किया था तो उसको मैं आई कार्ड पे लगा दूंगी, आप लोग को नज़र आ जाएगा। सो अब गरम गरम बल्लू को मैं डायरेक्ट वाटर में ही शिफ्ट करती हूँ ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो भी निकल जाए और बल्ले हमारे बिल्कुल नरम ही रहें। साथ साथ ब्लेंडर तो चलते ही रहते हैं। मैं जैसे ही बल्लू को पानी में डाल रही थी तो पानी गिर गया स्टोव के ऊपर और कुछ ये हालत हो गई थी। फिर मैंने साथ ही क्लीन कर लिया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी थी। बल्लू को जब हम गरम गरम पानी में डालेंगे तो इस तरीके से पानी सारा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रोल हैं वो भी एक साइड से कुक हो चुके हैं। अब बस साथ साथ ही मैं बैंगन के पकौड़े भी बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया था कि आज फुली ट्रेडिशनल टच ही होगा। हर एक फ्राई आइटम मैंने अपने इफ्तार मेन्यू में रखी हुई है। उसकी वजह ये है कि ब्रेड पुडिंग जो मैंने बना ली है ना, तो इफ्तारी के बाद इस तरह से कोई भी ठंडी ठंडी मीठी चीज़ खाने का बहुत दिल करता है। तो एनीवेज यहाँ पर अब असेंबल करने की बारी आ जाती है बल्लों को। तो इस तरीके से मैं दोनों हथेलियों के दरमियान रख के तो पानी इसका निकाल लेती हूँ। इसके ऊपर जो भी योगर्ट की लेयरिंग करनी हो उसके लिए मैं अलग से बाउल में योगर्ट, साथ थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और इमली ऐड करती हूँ। और इमली का पेस्ट ये रेडीमेड ही मिलता है। इतनी देर में बैंगन के पकोड़े भी एक तरफ से फ्राई हो चुके थे। इसकी साइड में मैंने चेंज कर ली है और फिर मैं अपने दही बल्लू को सही तरीके से रेडी कर लूँगी। तो दही बल्लू के लिए मैंने जो योगर्ट की पेस्ट ऐड की है इसको अब बल्लू के ऊपर डाल देंगे और अच्छे तरीके से बल्लू को कवर कर देंगे ताकि कोई भी एरिया खाली ना रहे। तो बस साथ ही साथ मैंने बैंगन के पकोड़े भी निकाल दिए ताकि इनमें से भी ऑयल निकल जाए। और अब मैं फ्राई कर लूँगी चिकन नगेट्स को क्योंकि अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करने हैं और पकोड़े भी बनाने हैं। आज सारी ही फ्राई आइटम्स हैं मेरे मेन्यू में। ट्रेडिशनल टच है ना यार, ट्रेडिशन है हमारी कि इफ़्तार में ना फ्राई आइटम होनी चाहिए। और आई डोंट नो ये किसने ट्रेडिशन बनाई है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। एनीवेज बल्लू के ऊपर मैंने केचप और इमली और खजूर की चटनी, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी नेक्स्ट ईयर ही शेयर करूँगी, और साथ इमली का पेस्ट ऐड कर दिया और साथ ही ग्रीन चटनी भी ऐड की। और बस इसके ऊपर मैं अब स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। और मैं हमेशा इसके ऊपर पापड़ी भी ऐड करती हूँ जो कि इस बार मैंने बनाई ही नहीं। और मेरे सोचते सोचते कि मैंने पकोड़े बनाने हैं और रोल बनाने हैं, सोचते सोचते रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है। अलविदा अलविदा रमज़ान करीम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, एक तरफ उदासी है क्योंकि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और दूसरी तरफ खुशी भी है क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से ईद का तोहफ़ा मिल रहा है। और अब सबकी नज़र है ईद के चांद पर। क्या यूएई में ईद का चांद नज़र आ चुका है? ईद उल फितर कब होगी? अब ऐसे ही सवाल हमारे जहनों में हैं। हमें भी हलीज टाइम की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो डिटेल्स मिली हैं उसमें तो यही सुनने को मिला है मे बी संडे को ही हमारी ईद हो जाए। एनीवेज देखते हैं कि कब ईद का चांद नज़र आता है और कब ईद होती है। एनीवेज क्या आप सब ने ईद की तैयारियां कर ली हैं? ईद की शॉपिंग हो चुकी है या फिर अभी चांद रात पे जाना है और फिर रिमेनिंग शॉपिंग करनी है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि चांद रात पे जब तक बाज़ार का चक्कर ना लगाया जाए तो मज़ा नहीं आता। और मेहंदी वगैरह भी चांद रात पे अक्सर लगाई जाती है और बस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक ईद का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर सारी फैमिली इकट्ठी होती है, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे की दावतें करना, और फिर जो रौनकें माँ बाप के साथ ईद गुजारने में होती है ना, वो हमें कहीं पे भी सुकून नहीं देती। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी सेकंड फैमिली के साथ ईद को एंजॉय ना करें। हमारी सेकंड फैमिली हमारे इन लॉज होते हैं,
सबसे बढ़कर हमारी अपनी फैमिली, हमारे हस्बैंड, बच्चे, इनके साथ हमें ईद की खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है ना जो गुजर गया तो वो आएगा नहीं। लाइक अभी हम अपने पास्ट को याद करते हैं कि वो वक्त अच्छा था, इसी तरह अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करें, क्योंकि जब आप फ्यूचर में चले जाएंगे तो फिर यही प्रेजेंट आपका पास्ट बनेगा। तो फिर आप इस वक्त को पछताएंगे कि काश हम अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी इन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। यही होता है, लाइफ गुजर जाती है, जब टाइम गुजर जाता है तो फिर हम उस चीज़ के लिए पछता रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं होती। हम उस चीज़ की कदर नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई होती है। लाइक हमेशा हम या तो गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं या तो आने वाले वक्त के लिए परेशान रहते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़्तार बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आए मिलकर इस मुबारक वक्त पर अल्लाह ताला से दुआ करें। इस मुबारक वक्त पर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सारे रोज़ों को, इबादतों को, दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमेशा हमारी ज़िंदगी में सेहत दे, बरकत दे और सबसे बढ़कर सुकून दे और रिज़्क़ की बेशुमार नेमतें अता फ़रमाए और हर मुसलमानों की मुश्किलात को दूर कर दे। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो लोग बीमार हैं, जो लोग बे औलाद हैं, उन सबको औलाद अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ साथ नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी हमेशा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि दुआ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। अल्लाह ताला क्या पता किसकी कही हुई आमीन अल्लाह ताला कबूल कर ले। सो मेरे लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ किया करें और मुझे बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजरा। क्या आप भी रमज़ान को मिस करेंगे? कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये ऐसा वक्त है ना कि जो गुज़रता तो है लेकिन साथ साथ दिल में बहुत ही ज़्यादा उदासी भी होती है। लेकिन इसी के साथ ही अल्लाह ताला ने जो ईद का प्यारा सा तोहफ़ा दिया है ना, वही हमारे लिए बढ़कर है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है। मैं सोचती हूँ ना, अल्लाह ताला ने इसी वजह से ईद रखी होगी, क्योंकि उन्हें पता था मेरे बंदे रमज़ान को बहुत मिस करेंगे। इसी वजह से उन्होंने एक प्यारा सा तोहफ़ा रख दिया हमारे लिए। तो ये देखें, बल्ले बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं अंदर तक। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलें अब आ जाते हैं ब्रेड पुडिंग की तरफ। हमने इफ़्तार करने के मैक्सिमम 3 घंटे के बाद ब्रेड पुडिंग को एंजॉय किया। तो बहुत ही ये मज़े की बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं और ये झटपट से बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ईद की प्री-प्रेप में ही बना के रख दें। ईद पे जैसे ही पता चला मेहमान आ रहे हैं, फटाफट से बनाई ब्रेड पुडिंग और बस सर्व कर दी। बहुत ही मज़ेदार होती है। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो चलें, मैं भी आप लोगों के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एडवांस ईद मुबारक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।